राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर वंदना चावला आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ मेरी इस क्लास में। अब हम आज नंबरलॉजी की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने क्या क्या सीख लिया एक उसका रिकैप कर लेते हैं। दूसरा, आज आप सिंपल बोर्ड की जगह ना डिजिटल बोर्ड पर सीख रहे हैं, तो अभी इस पर मेरा हाथ नहीं बैठा है, तो राइटिंग तो ऐसे ही होगी आज, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक जरूर आज क्लियर कर दूंगी ताकि आपको ये ना हो कि आपकी कोई क्लास मिस होगी। तब अपनी क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए रिक्वेस्ट है कि पहली क्लास में जाएं और वहां पर देखें कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्योंकि वहीं पर मूल्यांक और भाग्यांक क्यूआर नंबर सारा कुछ बताया हुआ है, जो आगे आके चल के आपको दिक्कत नहीं करेगा। और थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है तो लाइक फॉलो करना ना भूलना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, देखिए भाग्यांक भाग्यांक निकालना किया। उसके बाद हमने मूल्यांक भी सीखा, कुआ नंबर भी सीखा, फ्रेंड एनिमी भी सीखा। और मैरिज कैपेबिलिटी भी देखी। ठीक हो, इतना क्लियर आप सबके साथ। अब हम चलते हैं अपने आगे के नंबर्स को लेकर। अब क्या होता है, किसी की ग्रिड में सिंगल एक नंबर होता है, किसी की ग्रिड में हैंडराइटिंग अभी थोड़ी ऐसी ही चलेगी क्योंकि अभी हाथ बैठा नहीं है मेरा प्रॉपर। लगी हुई हूँ कोशिश करने कि जल्दी से मेरा इस पर हाथ बैठ जाए। अब हम पहले एक लाइन मार लें, ये हो गई लाइन। अब हम स्टार्ट करें अपना अगला टॉपिक। हमने करना है नंबर्स को लेकर, डिजिट भी कह सकते हैं आप, नंबर भी कह सकते हैं। किसी किसी की लोशो ग्रिड में कई बार 4 2 बार आ जाता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 9, कोई भी 1 2 3 4 5 6 बार। तो आज से हमारी जर्नी हो रही है शुरू उन्हीं नंबरों को लेकर। सबसे पहले अगर कोई नंबर 3 बार एक साथ आ जाता है तो क्या होता है, 2 बार आ जाए कोई डिजिट इकट्ठे तब, और सिंगल हो तब। जब ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम शुरू करेंगे कि रिपीटेड नंबर, कि एक नंबर जब बार बार रिपीट होता है तब हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप 5 से 6 लुशोग्रिड लेकर, डेट ऑफ बर्थ लोगों की लेकर बैठिए और उससे टैली करती जाइए, आपके नॉन अननोन, कोई फेमस लोग, किसी का भी, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पर देखिए भर रहे हैं 4 9 2। अब हम 4 नंबर किसको कहते हैं, राहु को, और 9 नंबर मार्स को प्लूटो ग्रिड में, और 2 नंबर हम लोग कहते हैं मून को। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या कहते हैं, ये दिमाग आपके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति को बताता है। 4 9 और 2, 4 मतलब राहु जो आपके दिमाग के थॉट्स को लेकर आता है, 9 नंबर मार्स मंगल जो इन चीजों को कंट्रोल करेगा, और 2 नंबर इमोशंस कि उसमें थोड़े इमोशन भी ऐड हो जाएंगे। अब 4 9 और 2 में हम कहते हैं कि जिनके पास भी ये तीनों नंबर आगे, समझ लीजिए उनको दिमाग 100% काम कर रहा है, वो किसी भी चीज में पीछे नहीं है। और किसी किसी की आपको 4 9 9 2 4 2 ये भी देखने को मिलेगा। तो उसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि काम उनका दिमाग तब भी कर रहा है लेकिन 60%। अब उस किसी किसी की ग्रिड में आप देखोगे सिंगल 4 दिखेगा, सिंगल 9 दिखेगा, या सिंगल 2 दिखेगा। तो हम लोग कहते हैं 30 to 33% उनका दिमाग ब्रेन काम कर रहा है। अब हम इससे आगे बढ़ा जाए, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि हमारा आगे का पॉइंट क्लियर हो जाए। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है
जिनकी भी ग्रिड में 4 9 2 एक साथ आता है, जिनकी भी ग्रिड में 4 9 और 2 एक साथ आता है, ऐसे लोगों का दिमाग कितने परसेंटेज काम करता है। तो हमने इतना तो पता चल गया, 4 9 और 2 वाले पर्सन का काम, माइंड 100% काम करता है। अब हम लोगों की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, जीनियस, जो रियर ऑफ रियर पर्सन ही निकलते हैं। अब आपने सर्च करना है किनकी ग्रिड में 4 9 और 2 एक साथ आता है, वो मैं नहीं बताऊंगी, अब आपने चेक करना है। जीनियस इसलिए कि जहां हम लोग नॉर्मल लोग नहीं इस चीज का सोल्यूशन निकाल पाते, उन लोगों के पास उस चीज का सोल्यूशन निकल आता है, तो इसलिए हम लोग इनको कहते हैं जीनियस। और दूसरा, ये जब भी सोचते हैं ना, दिल की नहीं दिमाग से डिसीजन लेते हैं, दिल की नहीं दिमाग से फैसले लेते हैं। और उसके बाद इनकी डिसीजन, फैसले लेने वाली पावर, अब डिसीजन पावर कैसे इनकी अच्छी बहुत होती है, डिसीजन पावर इनकी बहुत अच्छी ऐसे होती है कि ये जब भी कोई फैसला करते हैं ना, जब भी ये कोई फैसला करते हैं, किसी भी सिचुएशन का कोई हल निकालना होता है, तब ये क्या करते हैं, तब ये पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। किसी के कहने पर, बोलने में, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, पहले सिचुएशन देखते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों हुआ, किसकी गलती है किसकी नहीं, फिर फैसला करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनकी डिसीजन पावर भी बहुत अच्छी होती है। ये क्या हो गया, अब ठीक है। डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। तो आज हमने एक, फिर से देख ले एक बार, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके फिर आपके सामने आया जाएगा। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने भाग्यांक निकालना सीख लिया, मूल्यांक निकालना सीखा, कुआ नंबर सीखा, फ्रेंड एनमी सीखा, मैरिज सीखा। इतने पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए। उसके बाद हमने नंबरों की काउंटिंग अब हमारी शुरू होगी। अब जितनी भी हमारी नंबरलॉजी में कुछ भी हमारा होगा, वो नंबरों से लेकर शुरुआत होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 3 नंबर एक साथ आते हैं तब क्या रिजल्ट होता है। वही नंबर जब 2 नंबर जैसे 4 9 9 2 4 2 एक साथ आते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। और वही नंबर जब हमारी ग्रिड में सिंगल सिंगल करके आते हैं, डबल आते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार आते हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ता है। इतना क्लियर है। चलिए, अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का, क्लास को यहीं खत्म कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो कमेंट भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप भी जीनियस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट भी करना और फॉलो भी करना। राधे राधे।